हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो हमारे बीएससी के जो टॉपिक्स है उसमें चल रहे थे, आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। थोड़ा लंबा इंतजार हो गया है ना, किसी कारणवश से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस और रियल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। रियल एनालिसिस की जो आखिरी क्लास थी, सीरीज ऑफ फंक्शन एंड सीरीज, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, उसमें जो क्या है कि थोड़ा सा उस क्लास को 2 बार देखना और 3 बार भी देख लेना, क्योंकि वो क्लास में मैंने सब कुछ बता दिया है। इतना सारी चीजें बताई हुई है कि शायद एक बार में कम समझ में आए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसको 2-3 बार आराम से देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और हर सवाल हो जाएगा उससे। ठीक है, हाँ। तो हमारे स्क्रीनशॉट वाले भैया जो आपको स्क्रीनशॉट लेते हो वो ले लीजिए, और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्फीयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर है ना, पूरी ज्योमेट्री हम कोशिश करेंगे 7 क्लास में कंप्लीट करें, और उसमें से स्फीयर के लिए 3 क्लास में जाएगा और 2-2 क्लास कोन और सिलेंडर के लिए होगी, और उसमें हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप बिल्कुल ऐसे तरीके देखोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो अब तक नहीं देखे हैं, बहुत बेसिक से तरीके, है ना, जिनसे हम कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं और अधिकतर क्वेश्चंस को हम चुटकियों में कर पाए बहुत शांति से। पहले हम वही थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, यहाँ से नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्या बने हैं, और फिर अगली क्लास में इस टॉपिक के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्फीयर क्या है। उसके लिए हमको दे रखा है, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है। वैसे एक्चुअल में डेफिनेशन ये होती है कि स्पेस में किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ वो गोला होता है ना। ये हमारे पास 3D के अंदर स्फीयर की डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन 2D में है सर्कल की, कि भाई 2D में किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या हो जाता है, हमारा वृत्त हो जाता है 2D में, और ये 3D में हो जाता है स्फीयर। निश्चित बिंदु ABC है तो गोले का केंद्र है, निश्चित दूरी R जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो जो सेंट्रल फॉर्म है, केंद्रीय रूप है, वो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और सेंटर ABC और रेडियस R है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अब आगे बढ़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण गोले की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। रट लो, आंखें बंद करके भी कोई पूछे कि गोले की व्यापक समीकरण क्या होती है, तो आंखें बंद करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। कंफर्म। अब रही बात क्या, इसमें 1-2 चीजें हैं, हम आराम से समझते हैं 1 by 1। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना हुआ है ना, सारी ऑब्जर्वेशन है। अगर ये इक्वेशन याद है तो वो एग्जाम का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हमसे हो जाना है ना। अच्छा, इस गोले के समीकरण में हमारे पास देखना, दूसरा सबसे पहली चीज नोट करने वाली चीज, ये गोला होगा यदि, कब होगा गोला, गोले होने के लिए उसकी जो रेडियस है वो ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए। ये जो वैल्यू आ रही ना रूट में, ये ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए स्फीयर होने के लिए। सर लेस देन और इक्वल टू हो गया तो गोले की समीकरण नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से गोले का समीकरण कौन सा नहीं है। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं, इनमें से कौन सा गोले का समीकरण नहीं है। तो गोले के समीकरण कब नहीं होगा, जब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का मान 0 से छोटा हो। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बन सकता है। ऐसे समीकरण दे दे, अच्छा u v, और ध्यान रखना गोले का केंद्र क्या होगा, -u, -v, -w, यहां है 2u, है ना। तो 2u जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, आगे माइनस लगाना है। y का जो कोफिशिएंट है उसके आगे उसका हाफ करना है और आगे माइनस लगाना है, ये हो रहा ना z का ही। दूसरा रेडियस क्या होगा, जो सेंटर है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, और माइनस ये जो d है वो करना है। ये ध्यान रहे, पहली बात है ना। दूसरी बात ये है कि जैसे गोले की व्यापक समीकरण में उसमें पूछा हुआ है कि x इंटू वाई आएगा क्या,
नहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, है ना, वाई इंटू जेड नहीं आएगा, जेड इंटू एक्स नहीं आएगा, एक्स वाई जेड तीनों का प्रोडक्ट नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका कोफिशिएंट सेम होगा। सर यहां तो 1 है, हाँ 1 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। देखना ये इक्वेशन में ऐसे लिख रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, डी के तो आ गया ना। अच्छा ठीक है, एक नया कांस्टेंट में कैपिटल डी लगा देता हूं, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। गोले की समीकरण होगी यदि डी 0 नहीं हो, पहली बात तो ये सर डी 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 0 नहीं है तो डी का इधर डिवाइड लगा देंगे, डिवाइड लगा ऐसा बन जाएगा ना। और फिर दूसरी शर्त क्या है, जो रेडियस बनने वाली है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट, वो क्या आना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0। सर इक्वल टू 0 आ गया तो हाँ, उसको कहते हैं पॉइंट स्फीयर। क्या कहते हैं? पॉइंट स्फीयर। जिस गोले की त्रिज्या 0 होती है उस गोले को कहते हैं पॉइंट स्फीयर। मैं कह रहा हूं 3D के अंदर जो तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो याद करने वाले हैं या जो थोड़े से है ना ऑप्शन से नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे। तुम चाहो तो याद करो और तुम चाहो तो 1 मिनट में कैसे उन पर अप्रोच लगानी है सॉल्व करने की, वो भी सीख सकते हो। एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत कम कैलकुलेशन में बनेंगे, भले वो कोण और सिलेंडर भी हो। कोण और सिलेंडर तो और आसान होंगे स्फीयर से, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे उसके तो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें अगर यहां डी लगा के पूछ ले कि भाई 2022 वाले एग्जाम में शायद पूछा है वो क्वेश्चन, मैंने अभी देखा नहीं, देखा हुआ है मेरा, है ना। अगली क्लास में वो क्वेश्चंस मैं जरूर लेके आऊंगा जहां पर सिर्फ इसी के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, हाँ वो ऐसे भी लगा दे यहाँ पे 2hxy, है ना, और फिर कहते गोले का समीकरण होगा यदि h 0 होना पड़ेगा और रेडियस ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी पड़ेगी। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो कह रहा है गोले का डायमीट्रिक फॉर्म, है ना, गोले का डायमीट्रिक फॉर्म क्या है? अच्छा ठीक है, व्यास रूप, है ना, गोले के व्यास के 2 सिरे दिए हो अपने को, 2 एंड दिए हो, x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो गोले का समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। ठीक, और इसकी रेडियस क्या होगी आप बताओ? ये गोला है 3D में और इसका ये व्यास का दे रखा है, सेंटर ये रहा, तो ये और ये इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा गोले की त्रिज्या होगी। यही तो है, व्यास है तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी का आधा त्रिज्या, तो ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और अपोन में 2, इन दोनों के बीच की दूरी का अपोन 2, है ना। ये देखे इस गोले की त्रिज्या पूछ ले तुमको, तुम कंफ्यूज हो जाओगे और उसकी त्रिज्या क्या है, कैलकुलेट करने लगोगे। समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल सी बात है। अगर ये इक्वेशन दे दे सवाल में और कहे इस गोले की रेडियस बताओ, तो कैसे निकालोगे? इधर वो सॉल्व करने नहीं लग जाना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनाया प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 बना रहे हो, फिर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी का रूट ले रहे हो। नहीं, क्या करना है? बेसिक चीज, डायमीटर है, व्यास है, एंड पॉइंट पता है, एंड पॉइंट x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है उसका आधा ही तो त्रिज्या है। ठीक है, तो दूरी ये रही अपॉन 2। कंफर्म? अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि अच्छा ठीक है, पॉइंट 2 माइनस 3 1 और 3 माइनस 1 2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर बनाएंगे गोले का समीकरण। देख लो एग्जाम की अप्रोच क्या हो सकती है। एक ऑप्शन तो ये हो गया, इसी का दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, है ना। इसी का जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास
कहाँ गया, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 11 इक्वल टू 0। दो ऑप्शन तो ये हो गए। तीसरा ऑप्शन जो है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 11 इक्वल टू 0। और जो चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11 इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, इसी के ऊपर है। तो तुम एक तरीका तो क्या है कि भाई ये तुम ऐसा सॉल्व करके इसको लिखो कि भाई क्या आ रहा है। दूसरा, मन में सोचो, ये है एंड पॉइंट है, तो इनका जो मिड पॉइंट है वो गोले का सेंटर होगा। मिड पॉइंट क्या होगा? गोले का सेंटर होगा, है ना। अच्छा, मिड पॉइंट क्या है इसका? x1 प्लस x2 अपॉन 2। और x1 और x2 क्या है? x1 2 और 3 5 अपॉन 2, तो 5/2, है ना। जिसका ऑप्शन 5/2, इसका देखो ये माइनस आ रहा है, हमने क्या कहा था? माइनस u, और x के कोफिशिएंट के आधे का मतलब माइनस 5/2, है ना। पर आगे माइनस है, पहले वो प्लस में चेंज हो रहा है, प्लस 5/2। मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहले में 5x आ रहा है, ऑप्शन हट गया। दूसरा, -3 -1, तो -4 अपॉन, है ना, -4/2, तो -2। तो जो y का कोऑर्डिनेट है ना, जो -u कोमा -v कोमा -w बनने वाला है, तो ये जो -v है ना, ये जो है 2 बनना चाहिए। तो यहां पर देखो, देखें यहां भी 2 बनेगा, बन रहा ना। फिर से देखो आराम से, गोले की समीकरण में x के कोफिशिएंट के आधे के आगे माइनस लगाना है, वो तो -u बनेगा। y के कोफिशिएंट के आधे के माइनस लगाना है, वो v बनेगा, -v, ठीक है। तो यहां पे सब जगह -4 है। अच्छा, एक जगह +4 है जो कि -2 देगा। ऑप्शन खत्म। अगला, अच्छा, यहां भी +3z है, वहां भी +3z है, ठीक है। यहां +11 -11, दो चीजें बची है ना। देखो दोनों में सेम है, अब +3z, एक बार +11 एक बार -11। अब क्या करना है, ये गोला इन बिंदु से गुजरेगा ना, वो बिंदु गुजार के देख लो, ठीक है। दूसरा तरीका, एक और तरीका बताता हूं। ये समीकरण है ना, इसको थोड़ा सा गौर से करके देखो। एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -x1 प्लस x2 इंटू x, ये तरीका। और अगर आप अपने इसको और एक्सपांड कर दिया तो ये, और प्लस x1 x2। अच्छा, ऐसे यहां क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2, है ना, इंटू x। यहां पर क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2, है ना, ऐसे मिलेगा। प्लस जेड स्क्वायर ठीक है। यहां से भी तरीका और आसान हो जाएगा। अब क्या है, यहां पे हमको पता है जो कांस्टेंट है ना, x1 x2 y1 y2 और z1 z2 आ रहा है, तीनों का सम। तो यहां देखो, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, 11 प्लस 11 आ रहा है। तो प्लस 11 किस में है? इसमें है, तो ऑप्शन सेकंड। और इससे तो और आसान हो गया, इससे तो और आसान बन गया हमारे पास कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आना है, एक्स का कोफिशिएंट x1 प्लस x2 आना है, तो 2 और 3 5, आगे माइनस, यहां पे y1 प्लस y2, y1 -3 और y1, कुछ गलत लिख दिया क्या? -3 -1, ऑप्शंस गलत हैं, एक ऑप्शन शायद गलत है।
यहाँ पे +4y। अच्छा ऑप्शन ये गलत काट दिया यार अपन ने, ओहो ये कैंसिल होना चाहिए था माइनस, और वो तो वैसे ही हो रहा था, -4y की जगह +2y आना चाहिए अपने को, 4y। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन से ही जा रहा था, ये तो अपने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये ऑप्शन सॉरी, है ना, क्योंकि यहां पे जो y वाला है ना वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव सिर्फ एक जगह है, तो वैसे ऑप्शन बन गया अपने आप ही, ठीक है। तो वहां से भी जा सकते हैं, आगे बढ़े। तो ये हम ऐसे सोच सकते हैं इसके बारे में कि भाई x² + y² + z² माइनस x1 + x2 × x प्लस y1, है ना, सॉरी माइनस y1 + y2 × y माइनस z1 + z2 × z और प्लस x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। ये खोल ले क्यों, इसके ऊपर अब तक क्वेश्चन नहीं बना है, शायद इस बार बन जाए तुम्हारे लिए, और शायद हो सके तो सेम क्वेश्चन बन जाए, है ना। हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन यहां और लिखा है वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक गोला दे रखा है, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे हमारे पास u कितना है ना, सेंटर। अच्छा u जो है हमारे पास -1 है, v जो है हमारे पास 2 है, और w जो है वो हमारे पास -3 है, और d जो है हमारे पास 7 है। सर कहाँ से लिखा ये जो हम x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 को कंपेयर करके लिख रहे थे। x के कोफिशिएंट का आधा कौन है, u, तो x का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ -1। सेंटर चाहिए नहीं, रेडियस चाहिए डायरेक्ट, तो u² + v² + w², 1 + 4 + 9 -d का रूट कितना आएगा, अच्छा 14 √7। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था क्वेश्चन, सिंपल सा, तुम्हारे भी पूछ सकता है कभी भी, है ना, इतना आसान, है ना। हम बहुत अच्छी चीजें करेंगे, इतना आसान पूछ ले तो हमको चाहिए ही क्या, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ते हैं अब, ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है ना, हाँ मतलब नॉर्मल जो हमारी क्लास है उससे थोड़ी सी 5-10 मिनट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी 1 बाय 1 अपने को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आगे लिखा स्फीयर OABC, गोला OABC का समीकरण। इसका मतलब क्या है, एक गोला जो केंद्र बिंदु 0,0,0 से गुजर रहा है, ए जो है x एक्स पर है, कहां पर है, A0 0, बी जो है y एक्सिस पर है 0 B 0, सी जो है z एक्सिस पर है 0 0 C, OABC। तो इसका समीकरण क्या होगा, x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। चीजें एक एक करके इस स्फीयर OABC जिसका जितना अच्छा होता है आगे के क्वेश्चंस उतने ही आसान हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, OABC। अच्छा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गोला केंद्र बिंदु से गुजरे और इस समतल जो है को निर्देशीय अक्षों पर काटे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर काटे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्स पर इस समतल, है ना, कहां पर काट रहा होगा, तो एक्स एक्स पर y और z दोनों ही 0 होते हैं, तो इसका मतलब एक्स एक्स के लिए यहाँ पे बाकी दोनों चीजों 0 है, तो x = a, तो एक्स एक्स पर पॉइंट आ जाता है ये। ऐसे y एक्सिस पर हमारे पास 0 B 0 और z एक्सिस पर 0 0 C पॉइंट आ जाता है। तो हमसे ये भी चीजें हमारे सामने आ सकती है कि स्फीयर OABC की जगह गोला जो केंद्र बिंदु से गुजर रहा है और इस समतल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर काट रहा है। कहां पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो A0 0 0 B 0 0 0 C से गुजर रहा है। दूसरी चीज, गोले के समीकरण में हमारे पास 4 अननोन है जनरल में, u v w और d। तो इसका मतलब गोले के समीकरण निकालने के लिए हमको 4 चीजों की जरूरत रहती है कभी भी, है ना। 4 चीजें देके वो गोले के समीकरण कभी भी निकाल सकता है। ऑप्शन से कैसे जाते हैं ये भी हमने देखा और क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा। आगे जो है ये हमको याद रखना, स्फीयर OABC क्या होता है, x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। काम की बात, इस गोले का सेंटर क्या होगा, गोला दिखे सेंटर निकाल लेना है। हाँ जी, अब यहां से कंपेयर करो जनरल से,
ए इक्वल टू कितना, यू इक्वल टू कितना है माइनस ए बाई टू, वी इक्वल टू माइनस बी बाई टू और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस सी बाई टू, है ना। ऐसे लिखना नहीं है, बस तुमको याद रहे बस। तो सेंटर माइनस यू, तो ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, ठीक। रेडियस क्या होगी इसकी, डी जीरो है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, अच्छा अपोन में 4 आएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो कभी भी पूछा जा सकता है, अब तक नहीं पूछा इस गोले का सेंटर और त्रिज्या के बारे में, कि उस गोले की त्रिज्या क्या होगी और सेंटर क्या होगा। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन कि गोला जो केंद्र बिंदु से गुजरे तथा समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 को निर्देशीय अक्षों पर काटे, है ना, तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो गोले की समीकरण नहीं पूछ के ये चीजें पूछ ले तो हमको ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं। दूसरा सेंटर ध्यान रखना, ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, ये बहुत काम हर जगह काम आएगा, ठीक। गोला ओ ए बी सी की समीकरण याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। और इस गोले का सेंटर ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, इस गोले की त्रिज्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 2, ठीक। अच्छा अब अगली चीजों पर आते हैं हमारे पास गोले में ही हाँ, ये वाली क्लास में जो अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम चाहो तो इन क्वेश्चंस के आंसर इसको याद रखना है, कुछ कुछ को याद भी रख सकते हो और कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन देख रहे हैं। अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदु पथ ये होगा। क्या कह रहे हैं आराम से कि हमारे पास, एक मिनट है ना, ये हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं, अचर रेडियस कांस्टेंट रेडियस के है, गोले की त्रिज्या कितनी है के है ना, मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, मतलब ओरिजिन से गुजर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पर काट रहा है, मतलब गोला ओ एबीसी की बात कर रहा है। गोला ओ एबीसी की त्रिज्या कितनी दी, के दी, एबीसी का केंद्रक का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसका सेंटर क्या है केंद्र, है ना, सॉरी त्रिभुज का केंद्रक चाहिए, ठीक है, गोले का नहीं, एबीसी का केंद्रक चाहिए। एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0, सी के कोऑर्डिनेट 0 0 c, ठीक, यहां तक ठीक है। अब इसके केंद्रक का लोकस चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी अपने को किसी का लोकस पूछे तो थोड़ी सी चीजें अपने को क्या करनी है। पहली बात, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले गोला ओएबीसी की त्रिज्या पता हो, वो कितनी के हमने अभी निकाली, उसकी जो रेडियस है वो क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन रूट 2 इक्वल टू के, ठीक है। अच्छा त्रिभुज एबीसी का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो उसमें जो x है केंद्रक में जो x है वो कितना है, x इक्वल टू a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3, क्यों, जो a पॉइंट है, b जो पॉइंट है और जो c जो पॉइंट है ना, त्रिभुज एबीसी का जो केंद्रक है सेंट्रोइड, है ना, सेंट्रोइड, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो यहां क्या होगा a अपॉन 3, तो a इक्वल टू 3x, तो ऐसे b कितना मिलेगा 3y, c कितना मिलेगा 3z, यहां लिखोगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूं तो k स्क्वायर अपॉन 4 आएगा तो इंटू 4, 2 लाइनों में आंसर निकाल लिया अपन ने। एग्जाम में भी निकाल सकते हैं, याद रह जाए, अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं फिर से सुनो, अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ, ध्यान रहेगा, ये तो सीधा सीधा बुक में लिखा हुआ है ना। क्या कह रहा है, अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, इसका मतलब गोला ओएबीसी की बात हो रही है, ओएबीसी की बात हो रही है तो उस गोले की जो त्रिज्या है वो हमको पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, वो के बराबर है।
फिर त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, केंद्रक के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये हैं, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना मिला अपने को, a अपॉन 3, तो a इक्वल टू मिला 3x, सीधा यहां पुट कर दो, सेंट्रोइड के लोकस आ जाएगा, y सेम z सेम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। वो एग्जाम में क्या करेगा सुनना, वो क्या कहेगा इस बार, नया सवाल, अचर त्रिज्या 3, कितना, अचर त्रिज्या 3 का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, हम कहेंगे ये होगा। कैसे, अचर त्रिज्या कितनी है 3, तो यहां क्या मिलेगा, यहां पे 3 का स्क्वायर तो 9, सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। हाँ कितना, ये बुक देखो, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा, वो हमेशा पूछता है, एक गोला दूसरे गोले को लंबिक काट रहा है, एक गोले की त्रिज्या r1 दूसरे गोले की त्रिज्या r2, तो इनसे जो सर्कल बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, वो r1 r2 अपॉन रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कुछ होती है, उसमें r1 और r2 की वैल्यू पूछ ली और है ना क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो ये कर रहा है। तो हमको रटा नहीं है, हमको पता है गोला ओएबीसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये रहा, इसकी त्रिज्या 3 है, ठीक है, सेंट्रोइड है, ये है, सॉल्व करेंगे 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, तुम रट के नहीं भी जाओगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहां पे, सेम लैंग्वेज, क्या है, अचर त्रिज्या 2k, कितनी है यहां पे, 2k का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो जो चतुष्फलक ओएबीसी है, क्या है, चतुष्फलक ओएबीसी के केंद्र का बिंदु पथ इक्वल टू k स्क्वायर। ये कैसे आएगा, अब सुनो क्या कह रहा है, अचर त्रिज्या 2k का गोला, वही ओएबीसी, तो मतलब यहां पे कितना होगा 4k, नहीं 2k। अच्छा, सेंट्रोइड जो है, सॉरी, इसका चतुष्फलक का जो सेंट्रोइड है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, है ना। अब O आ रहा है, O मतलब 0 0 0, A मतलब A 0 0, B मतलब 0 B 0, C मतलब 0 0 C। अब बताओ OABC है तो उसका जो चतुष्फलक है उसका सेंट्रोइड क्या होगा, 0 प्लस A प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4, यहां क्या आएगा, तो यहां कितना आ जाएगा 4, यहां करेंगे तो यहां कितना आएगा 16, और यहां पे 4k स्क्वायर, यहां पे 4k स्क्वायर, ओके, r4k स्क्वायर आ गया, और यहां से भी तो 2 आएगा, सॉरी यहां से भी तो 4 आएगा, सुनना, यहां से जो है ना इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपॉन में 4 4 16k स्क्वायर, 16 कैंसिल होगा तो इक्वल टू क्या मिलेगा, ओनली k स्क्वायर। फिर से देखो आराम से, सेम क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है ना, अनसोल्ड है, क्या कह रहे हैं फिर से देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस देखो कुछ कुछ चीजें याद रख ली, जैसे स्फीयर और एबीसी हमने याद रखा, बस बाकी क्वेश्चन उड़ा रहे हैं ना उससे। क्या कह रहे हैं, अचर त्रिज्या 2k का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो अपने को पता है ओएबीसी की जो रेडियस है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अच्छा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अपॉन 2 इक्वल टू 2k। अच्छा, तुम चाहते हो तो रेडियस का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, रूट हटा देंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 4 16k स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर चतुष्फलक का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4 ऐसे आएगा, तो x इक्वल टू a बाई 4, a इक्वल टू 4x, तो यहां पुट करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 16 कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस
ठीक है, एग्जाम में क्या कर सकता है, चेंज करना हो तो मैं बहुत आसान, तो यहां रेडियस 2 कर दे तो क्या होगा, यहां ओनली यही रहेगा, यहां ओनली यही रहेगा, यहां 1 आ जाएगा, क्या फर्क आएगा। ठीक है, वो उसकी जो इच्छा है जो करे यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमको पता है बस ये 2 लाइन सोल्व करना आ गए। और जब ये सोल्व करना सीख गए ना तुम, तो जब चाहो तब ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, मैंने कहा था ये क्लास थोड़ी टाइम लेगी हमारी, बट जो जो ये क्वेश्चंस हैं ये स्टैंडर्ड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तुमने रट्टे मारे हुए होंगे, रट्टे तुम हर बार भूल जाते होंगे, पर अब गारंटी अब नहीं बोलोगे। हाँ, है ना, क्लास थोड़ी लेट आ सकती है पर जब भी आती है तो मजेदार रहती है। आगे बढ़े, एक समतल स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो गोले ओएबीसी के केंद्र का बिंदु पथ, गोले ओएबीसी का केंद्र हमको पता है a/2 b/2 c/2, मतलब गोले वो x = a/2 है उसमें, है ना, गोले का केंद्र में। बिंदु पथ किसका चाहिए, गोले के केंद्र का, है ना। वैसे तो तुमको ये याद रखना है a/x + b/y + c/z = 2, याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो क्या करना है, सबसे पहले एक समतल चाहिए जो स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। अब अगर तुम इस समतल का समीकरण ये जो लिख लिया ना, तो वो एबीसी से नहीं गुजरेगा। क्यों, क्योंकि एबीसी से गुजारेंगे तो अगर मैं यहां पे ए बी सी लिखूंगा तो ये 1 1 1 3 आ जाएगा, यहां 3 आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब की बार यहां जो समतल है ना वो x/α y/β और z/γ = 1। ठीक, तो अब की बार स्फीयर और एबीसी का समीकरण क्या होगा, एबीसी की जगह अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारे पास होगा ठीक है। हाँ, अब जो क्या है हमारे पास और ये समतल जो है कहां से गुजर रहा है, एबीसी से गुजर रहा है, तो a/α b/β c/γ = 1। अल्फा बीटा चाहिए, तो यहां जो सेंटर है एबीसी की जगह यहां क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो x कितना होगा, α/2, तो अल्फा = 2x, तो यहां कितना आएगा 2x 2y 2z, सब जगह से 2 बाहर निकल के इधर आ जाएगा तो आंसर आ गया, है ना। बस ये याद रह जाए तब भी बढ़िया, आराम से फिर से देखो, थोड़ी चीजें है इसमें, है ना, मैं चीजें सब बता रहा हूं, हो सकता है तुमको एक बार में नहीं आए तो दूसरी बार जरूर देखें, बट है ना, काम की चीजें हैं, हो जाएगी। आगे बढ़े, हाँ, ये दूसरा ये वाला तो याद रखना ही रखना है। अच्छा, याद नहीं रखना तो एग्जाम में क्या करना है, सुनना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से गुजरने वाले गोले जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, सबसे पहले इन 3 बिंदु से गोला गुजरना चाहिए। आंसर क्या करना है, 3 2 1 प्लस माइनस माइनस, बस 3 2 1, बस याद रख लो इसको। ठीक है, सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये भी नया है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने लिखे हैं जो अब तक एग्जाम में नहीं पूछे हैं, बट पूछे जा सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस अगले क्लास में हम करेंगे अच्छे वाले। यहां पर जो चीजें हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखते हैं, वही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 2 1 माइनस माइनस, ठीक है, x² + y² + z², x + y + z, बस, है ना, इन बिंदु से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या न्यूनतम हो तब है। ठीक है, हाँ जी, ओएबीसी गोला है जिसके लिए चतुष्फलक ओएबीसी का आयतन अचर है, तो केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, है ना, गोले के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। क्या कह रहा है, एक ओएबीसी गोला जिसके लिए चतुष्फलक ओएबीसी का आयतन अचर है। अब सबसे बड़ी बात यह कि भाई चतुष्फलक का आयतन क्या होता है ना, चतुष्फलक के कोऑर्डिनेट वही x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 और x4, y4, z4 हो, तो उसका जो आयतन है ना, जो v है 1/6 x1 y1 z11, x2 y2 z21, x3 y3 z31, x4 y4 z41,
ठीक है, ये हमको पता हो, ये फॉर्मूला, ठीक है। OABC गोला जिसके लिए चतुष्फलक OABC का आयतन है ना अचर है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो OABC के लिए क्या होगा 1/6, O मतलब 0 0, A मतलब 0 नहीं, A 0 0 1, B मतलब 0 B 0 1 0 0 C 1। इसको सॉल्व करेंगे इसके रेस्पेक्ट में तो ABC/6 आ गया, है ना। ये इवन वाली पोजीशन, इसका डिटरमिनेंट ABC है, डायगोनल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे 0 हैं इसलिए तो ABC/6 आ गया, ठीक है। वो कह रहा इस केंद्र का बिंदु पथ क्या है, बोले कि OABC का केंद्र क्या है, A/2, मतलब x A/2 है तो A इक्वल टू कितना है 2x, तो यहां लिखूंगा कितना होगा 2x 2y 2z इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन 6, तो यहां से कितना आ जाएगा x y z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ आया? आराम से फिर से देखो, एक OABC गोला जिसके लिए चतुष्फलक OABC का आयतन अचर है, ठीक है, गोला OABC है, चतुष्फलक का आयतन ये ABC/6 आ गया इसके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सुनना, गोला OABC के चतुष्फलक का आयतन किसके बराबर होगा, तो ABC/6, ये काम का है ना, कभी भी पूछा जा सकता है। ये कांस्टेंट की जगह ये पूछ ले कि भाई गोला OABC के चतुष्फलक OABC का आयतन किसके बराबर है जी, तो ABC/6 के बराबर है। एक क्वेश्चन तो नया बन गया यहां से। दूसरा, वो है कांस्टेंट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस गोले के केंद्र का बिंदु पथ, गोले का केंद्र OABC का केंद्र क्या है A/2, B/2, C/2, तो x है A/2, तो A इक्वल टू 2x, तो यहां से 8/6 कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो x y z इक्वल टू कांस्टेंट रह जाएगा। ये काम का है, ठीक है, ये अब तक नहीं पूछा है, इस बार छप सकता है, ठीक है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा है ना। मुझे उम्मीद थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पूछेगा, उसमें भी नहीं पूछा है, मोस्ट अवेटेड है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी, भले वो 11th 12th 9th 10th ग्रेजुएशन, कहीं से भी PG, कहीं से भी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, हर क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता है, वो तभी पूछ रहा है। बस हमको ये विश्वास दिलाना है कि ये हो सकता है, ये तो हमारा एक और ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट एग्जाम में कभी भी स्टेटमेंट लगा के पूछा जा सकता है। क्या? पहला, गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट P लगा के, स्टेटमेंट Q लगा के। दूसरा स्टेटमेंट कोई और दे दे, क्या कह दे, गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है। इसका मतलब क्या, ये कहना चाह रहा है कि भाई एक गोला है, इसको किसी समतल से अगर हम काटेंगे तो यहां पर एक क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, इतनी सी बात है। दूसरा बड़ी बात क्या है, हर एक चीज को नोटिस करना, ये गोले का केंद्र है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर दूरी है ना, ये n दे दिया, ये डिस्टेंस p ले ली, वो सारा लिखा हुआ है ना, ये छोटा बना इसलिए बना रहा हूं। दूसरा, यहां से यहां ये p बिंदु कोई है जो गोले पर है, तो C से P तक की दूरी गोले की त्रिज्या r, ये सर्कल बन रहा है तो NP क्या रहेगी, इस सर्कल की त्रिज्या रहेगी। एक एक चीज नोटिस करना, NP वृत्त की त्रिज्या, C गोले का केंद्र, P गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी निकाल सकते हैं ना। एक समतल है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, है ना, कि या x1, y1, z1 की इस समतल से लंबवत दूरी जो होती है वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 का मोड अपॉन a² प्लस b² प्लस c² का रूट। ठीक है, ये ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये लिख लेना, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक,
वृत्त की त्रिज्या, देखो ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, तो ये P पता है, ये R पता है, तो ये त्रिज्या निकाल सकते हैं, R² माइनस P² का रूट। ठीक, दूसरी बात, ये परपेंडिकुलर है ना लाइन, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, कहां से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास ABC हैं और ये जो समतल है इसके हमारे पास डायरेक्ट है ना कोफिशिएंट, अच्छा इसका मैं लिख लूं x1, y1, z1, और हमसे ध्यान से समझना, मैं काम में लूंगा ये चीजें, हर बार काम में लेंगे। जैसे OABC को तरीके से उड़ाए ना, वैसे इस कॉन्सेप्ट को तरीके से उड़ाएंगे क्वेश्चंस में, x1, y1, z1। अच्छा, ये जो लाइन है, सुनना, लाइन सेंटर से गुजर रही है और इस समतल पर जहां काट रही है वहीं उस वृत्त का केंद्र आएगा। क्या कह रहा है, ये जो लाइन है सेंटर से यहां इसको लंबवत जो मिला रहे हैं, जहां काटेगी वहां क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। तो जो n है उस वृत्त का क्या है, तो हमको वृत्त का केंद्र जो भी होगा वो कहां होगा, इस लाइन पर और समतल को काटने वाले बिंदु पर। नोट करने वाली बात है ना, ये लिख लिया ना, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि यार जो वृत्त का केंद्र गोले के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो समतल पर लंबवत है उस पर होगा। ये बस याद समझ में आ जाए, याद रह जाए, रटना नहीं, माना समझना है, रटना नहीं है। क्या कह रहा है कि इससे गुजरने वाली ऐसी लाइन जो इस समतल के ऊपर लंबवत है, तो जो समतल का वो बिंदु होगा जहां से गुजर रही होगी वही वृत्त का केंद्र होगा। ठीक, दूसरी बात, एक ये कह रहा हूं कि भाई इस पॉइंट से गुजरने वाली और इसके लंबवत सरल रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, है ना। बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमारे ध्यान रहे। क्या कह रहा है, इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन इस समतल के लंबवत हो तो यह होगी। अब जो वो सुनना, वो जो वृत्त का केंद्र है वो इस लाइन पर भी होगा और समतल पर भी होगा। तो एग्जाम में कभी भी हमको केंद्र पूछे ना, तो इस समतल की समीकरण को संतुष्ट करा दो। क्या कह रहा हूं, समतल की समीकरण को संतुष्ट करा दो, तो जो केंद्र होगा वो इसको संतुष्ट कर रहा होगा। जो संतुष्ट नहीं कर रहा है वो जीवन में केंद्र नहीं बन सकता वृत्त का। तो जब भी वृत्त का केंद्र पूछे ऐसे, तो हमको क्या करना है, वो जो समतल के समीकरण है उस ऑप्शन तो देगा ना, वृत्त का केंद्र ये है, उसको सेटिस्फाई कर देना है। हम क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी फोड़ पाएंगे। बाकी हम बहुत खतरनाक काम करते हैं इसके केंद्र निकालने के लिए, हमको तो वो ऑप्शन से एलिमिनेट करना है चीजों को। ठीक है, चलिए दूसरा, इस लाइन पर भी होगा वो पॉइंट, ये ध्यान रहे। ठीक है, बस ये दोनों से काम हो जाएगा हमारा सेंटर के लिए। रेडियस के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा और R² माइनस P² करना पड़ेगा। काम की चीज, आगे बढ़ते हैं। पहला, R और P बराबर है, R और P बराबर है। R क्या है, गोले की त्रिज्या, P क्या है, गोले के केंद्र से समतल, है ना, जिस समतल से हम गोले को काट रहे हैं उसके ऊपर लंबवत दूरी, है ना। अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों ही बराबर है तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, R और P बराबर हो गए। जैसे यहां आया तो एक चीज तो ये निकल के आएगी कि R और P बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो समतल है ये इसका स्पर्श समतल आ गया। क्या आ गया, स्पर्श समतल, पहली बात, है ना, स्पर्श समतल आ गया। यहां जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट स्फीयर होगा। क्या होगा, गोले का जो तो एक बिंदु वृत्त होगा। क्या होगा, बिंदु वृत्त होगा, और ये गोले का एक पॉइंट होगा, इस गोले पर एक पॉइंट होगा। दूसरी बात,
उसका केंद्र जो है वही पॉइंट होगा। क्यों? रेडियस 0 तो केंद्र ही क्या है ना। हाँ, फिर आगे P बराबर 0 है, मतलब ये डिस्टेंस ये यहीं पर काट रहा है, यहीं पर गोला बन रहा है, मतलब वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, इसलिए कहते हैं ग्रेट सर्कल। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। और ग्रेट सर्कल की त्रिज्या यहां P 0 कर दो तो गोले की त्रिज्या के बराबर ही है। तो गोले की त्रिज्या के बराबर वाला जो वृत्त होता है उसको कहते हैं ग्रेट सर्कल। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। उसका सेंटर गोले का केंद्र, उसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्फीयर थ्रू ए सर्कल मतलब वृत्त से गुजरने वाला गोला। 3D में वृत्त कैसे दिखेगा? एस और गोला और एक समतल साथ में लिख दें तो वो जो हो जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली इतनी तगड़ी क्लास रहने वाली है कि अब तक जो मैंने बताया है उसमें अगर मैं ऑर्डर में जमाऊं कि जो बच्चों की दिक्कत आती है और प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनमें सबसे ऊपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों को दिक्कत आती है और ये क्लास के बाद दिक्कत खत्म होने वाली है। बस क्लास को वायरल जरूर कराना, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे आने वाली 7 की 7 क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन को तरीके से, आज भी क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे तरीके नहीं देखे होंगे पहले, मुझे पता है। स्फीयर थ्रू ए सर्कल है ना, क्वेश्चंस और करेंगे हम जब और तरीका मजा आएगा। वृत्त दिया एस, ये गोला और ये पी समतल दिया, तो एस प्लस लेमडा पी है ना। जब भी ये दोनों साथ हो तो एक वृत्त का समीकरण है। मतलब कैसे? एक गोला है, उसको एक समतल काट रहा है, तो वहां एक क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं? इस वृत्त से गुजरने वाले गोले के समीकरण क्या होगी? इस वृत्त से गुजरने वाले कितने गोले हो सकते हैं? पहले अनंत गोले हो सकते हैं। कितने? अनंत। सर कैसे पता चलेगा? अभी बताते हैं। जब भी हमको 2 गोलों या एक गोला और एक समतल है ना, इनसे गुजरने वाले गोले की समीकरण चाहिए तो एस प्लस लेमडा, दूसरा जो दे रखा वो कर दो। यहां समतल पी दे रखा है तो एस प्लस लेमडा पी। दूसरा, हर एक लेमडा के लिए गोले का समीकरण आएगा, जो चाहो वो तुम लिखो लेमडा, पहली बात। तो प्रत्येक लेमडा के लिए गोले का समीकरण होगा। दूसरी चीज, 2 गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला गोला, फिर 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं है ना, तो वहां से गुजरने वाला जो गोला होगा S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। शर्त ये है लेमडा -1 के बराबर नहीं है। सर लेमडा -1 के बराबर होगा तो क्या होगा? भाई देखो S1 जो है ये रहा, है ना, और S2 में यहाँ U2 है, यहाँ V2 है, यहाँ W2 है, यहाँ D2 है, बाकी 0 है। ठीक है, दोनों को घटाओ तो ये चीजें तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या मिलेगा? 2u1 माइनस u2 इंटू एक्स, 2v1 माइनस v2 इंटू एक्स, 2w1 माइनस w2 इंटू जेड प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। तो जब भी s1 माइनस s2 करेंगे तो 2 गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तो इसलिए लेमडा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए जब हमको गोले की समीकरण चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यहां से लेमडा -1 हुआ तो 2 गोलों से गुजरने वाला समतल होगा, और समतल क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम और चीजें देखेंगे। बेसिक रेडियस निकालना भी नहीं बता रहा हूं गोले का, तुम कभी भी निकाल सकते हो। सेंटर निकालना तुम कभी भी निकाल सकते हो, है ना। जो आसान चीजें वो तुम्हारे भरोसे है, टफ मेरे भरोसे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड और चीजें भी देखेंगे, और साथ में हमारे पास जो गोले के लिए समतल है ना, स्पर्श समतल के लिए बारे में और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये क्लास टाइम से देख लेना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।